नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैं आपको बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस गाउन के बारे में। 3 से 4 इयर्स की बेबी के लिए मैंने ये गाउन बनाया है। बहुत ही शानदार गुड लुकिंग 3.5 मीटर नेट का इस्तेमाल करके मैंने इस गाउन को बनाया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज जो गाउन हम बना रहे हैं वो 3 से 4 इयर्स की बेबी के लिए बना रहे हैं। उसमें लेंथ है हमारे पास 32 प्लस चोली भी बनाएंगे हम 10 इंच, उसमें प्लस 1 इंच ऐड करेंगे और नीचे का सर्किल बनाएंगे हम 22, उसमें भी प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। चेस्ट हमारे पास 18 प्लस 4 इंच हम लूज करेंगे और वेस्ट है हमारे पास 16, उसमें प्लस 2 इंच लूज करेंगे क्योंकि पीछे हम चेन लगाएंगे। शोल्डर है हमारे पास 8 इंच, ठीक है। नीचे का सर्किल है वो मैं 4 लेयर में बनाऊंगा। तो नीचे वाला जो सर्किल है वो बनाएंगे हम 22 प्लस 1 इंच और उसके बाद वाला सर्किल बनाएंगे 18 प्लस 1 इंच और उसके ऊपर के जो सर्किल है वो एक तरफ से 16 और 14 बनाएंगे और जो साइड में आएगा वो छोटा सर्किल आएगा तो वो 10 और 8 इंच के बनाएंगे हम। और स्लीव्स जो मैं बनाऊंगा डिजाइनर बनाऊंगा उसमें स्लीव्स की तरफ हमारा राउंड 6 इंच आएगा। वो जब मैं आप बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फैब्रिक है मेरे पास ये 3.5 मीटर नेट है। इसका पेना बहुत बड़ा है, 60 इंच 1.5 मीटर का पेना है। अगर आपके पास छोटे पेने की नेट हो तो 5 मीटर नेट का यूज होगा। ये शाइनिंग का फैब्रिक है हमारे पास 2 मीटर और कॉटन लाइनिंग है 2 मीटर। तो इस तरह हमारी ये ड्रेस बनेगी। तो सबसे पहले हम सर्किल कटिंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारे पास 16 प्लस 2 इंच हम लूज करेंगे तो 18 करना है हमें। उसके लिए मैंने 7 पे मार्क किया है, ऊपर से 7 पे मार्क करके पूरा राउंड बनाया है। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 18 का 1/4 होता है 4.5, तो ये 4.5 पे मैंने मार्क कर दिया है। उसके आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन रहेगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर की वेस्ट का हमारा राउंड बना है और नीचे पहले सर्किल में हमें लेंथ लेनी है 22 प्लस 1 इंच ऐड करना है। तो 23 पे मैंने ये मार्क किया है ऊपर से। ये अपने एक साइड पे एक है और एक साइड ओपन है, उस तरफ से शुरू करते हुए 23 पे मार्क किया है और जो साइड दोनों तरफ पे एक है उस साइड ले जाते मैंने इसको 22.5 कर दिया है। इस तरह से अपना मार्क बना है, इस पर हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक सर्किल हम 19 इंच पे कटिंग करेंगे, एक सर्किल हम 16 इंच पे कटिंग करेंगे और एक सर्किल हम 14 इंच पे कटिंग करेंगे। इस तरह से 4 सर्किल हम इसमें कटिंग करेंगे। वेस्ट हमारी सब में बराबर रहेगी, लेंथ हम इस तरह से कम करते जाएंगे। और जो अपना शाइनिंग का फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे हम 22 पे और जो कॉटन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे हम 21 पे। इस तरह सारे सर्किल हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने अपने चारों सर्किल कटिंग कर लिए हैं। एक 23 इंच का कटिंग किया था, एक 19 इंच का कटिंग किया था, एक 16 का और एक 14 का, ठीक है। तो इस तरह से 4 सर्किल जो कटिंग किए थे उसमें सबसे छोटा सर्किल है अपने वो 14 इंच का कटिंग किया था मैंने। उसमें हमें एक तरफ लेंथ रखनी है 14 और एक तरफ लेंथ रखनी है हमें 8 इंच, ठीक है। तो ये डबल फोल्ड में किया हुआ है, ये ओपन साइड है और ये पैकिंग साइड है। तो जो पैकिंग साइड है उस तरफ हम करेंगे 8 इंचज़ को, ठीक है। तो मैं 8 इंच पे मार्क करता हूँ और ये इसका अप्रोक्स सेंटर है, ठीक है। तो हमें इस सेंटर से इसको मिलाना है 8 इंच की तरफ। इस तरह से हम इस सर्किल को छोटा कर देंगे। आपको मार्क दिख रहा होगा। इसको पूरा राउंड करते हुए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से अपना ये हो गया है। आप बिल्कुल सही कटिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक सर्किल अपने कटिंग हो गया है, 14 इंच का है वो। ये अपने दूसरा सर्किल है,
जो अपने 16 इंच का कटिंग किया था, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये सर्किल अपने 16 इंच का है, ठीक है। तो ये अप्रोक्स इसका सेंटर है। इसको हमें दूसरी तरफ से जो साइड पेक है उधर इसको करना है हमें 10 इंच का, ठीक है। तो मैं 10 इंच पे मार्क करता हूँ और इस सेंटर से इस मार्क को मिला देता हूँ इस तरह से। अपने हो गए हैं, तो मैं अब इसकी भी कटिंग कर देता हूँ। इस तरह से अपनी कटिंग हो गई है। तो दो सर्किल अपने एक तरफ से छोटे और एक तरफ से बड़े हैं और दो सर्किल बराबर है। उसके साथ ही मैंने अपने कॉटन लाइनिंग की और शाइनिंग वाले फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। वो मैंने आपको बताया था कि शाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग 22 पे करनी है और कॉटन लाइनिंग की कटिंग 21 पे करनी है, ठीक है। अब हम इसकी चोली कटिंग करेंगे ऊपर से। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करते हैं। बैक के लिए 0.25 इंच मैंने चेन के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारी लेंथ हमें लेनी है 11 इंच, तो 11 पे मार्क किया है। शोल्डर हमारे 8 इंच, तो मैंने 4.5 पे मार्क किया है। ये मार्क जब 4.5 पे किया है तो आर्म होल के लिए भी मार्क 4.5 पे किया है, ठीक है। और नेक का मार्क है मेरा 2 इंच, मैंने राउंड बना लिया है। दोनों तरफ से 2 इंच है क्योंकि छोटी बेबी का एक गाउन है अपने, तो दोनों मार्क 2 इंच की है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। चेस्ट है अपना 22, तो 5.5 पे मार्क किया है। और वेस्ट है अपने 18, तो 4.5 पे मार्क किया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क किया है। तो इस तरह हम अपने बैक की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट के लिए मैंने अपने बैक को दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है और चेन का मार्जिन है वो अपने एक्स्ट्रा बार की तरफ रख लिया है, वो हमें साथ में अटैच नहीं करना है। और अपने नेक का, शोल्डर का, आर्म होल का साइड मार्जिन और नीचे का सारा मार्जिन मैंने एडिट कर लिया है। अब मैं अपने बैक को हटा देता हूँ। तो बैक को हटाने के बाद फ्रंट में हमें जो चेंज करना है वो एक तो अपना नेक 2 की जगह हमें 2.5 इंच लेना है, ठीक है। तो वो हम नेक की डिज़ाइन बना देंगे, बिल्कुल राउंड नेक लूँगा मैं। और अपने आर्म होल का शेप देना है हमें थोड़ा सा, वो शेप में दे देता हूँ। बस यही कटिंग हमारे फ्रंट और बैक में डिफरेंस है। तो अब मैं फ्रंट की भी कटिंग कर लेता हूँ। तो अब हम अपने अम्ब्रेला सर्किल के अंदर बोन पट्टी लगाएंगे 1 इंच की। 4 सर्किल है हमारे, सभी में लगाएंगे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ अपनी सीधी साइड है और ऊपर इसकी अपोजिट साइड है। तो इसको पट्टी को रख के हाफ इंच से थोड़ा कम अंदर की तरफ फोल्ड करके हम स्टिचिंग शुरू करेंगे, ठीक है। डबल स्टिच में अपने ये बोन पट्टी लगेगी। तो सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगा। इसी तरह हम अपने चारों सर्किल तैयारी कर लेंगे और उसके बाद अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को भी फोल्ड कर लेंगे और कॉटन लाइनिंग को भी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने चोली की कटिंग की थी। तो कॉटन लाइनिंग को मैंने अपने नेट और शाइनिंग के फैब्रिक के साथ सेट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। बैक को भी मैंने सेट कर लिया है अपने नेट फैब्रिक और शाइनिंग के फैब्रिक के साथ। तो चेन के लिए हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, तो सबसे पहले हम चेन लगाएंगे। तो चेन में डबल स्टिच में लगाऊंगा। ये अपने चेन है, इसको चेन को उल्टा रखना है फैब्रिक पे और डबल स्टिच के साथ इसको लगाना है।
तो इस तरह से अपने दोनों तरफ चेन लग के तैयारी हो गई है। ठीक है, अब ये अपना फ्रंट है, ये भी मैंने सेट किया हुआ है। तो अब हम शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद नेक पे और आर्म होल के राउंड पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग मैंने बना ली है और नेक पे लगा दी है। ठीक है, इसी तरह हमें शोल्डर पे लगानी है। तो पाइपिंग को शुरू करते हैं। तो ये पाइपिंग अपने लग गई है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम एक फाइनल स्टिचिंग कर देंगे और इसी तरह दूसरे आर्म होल पे भी अपने पाइपिंग लगा लेंगे। और मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी डबल में लेंथ मेरे पास 22 है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। ठीक है, ये डबल फोल्ड में है मेरे पास। तो और इस तरह के 2 फ्लेयर है, 1 और 2। ठीक है, चौड़ाई दोनों में बराबर है 10 इंच के अप्रोक्स और लंबाई 22 है, यानी 44 हो गई। ये डबल में 22 है, तो एक 44 लंबाई का है और एक दूसरा 44 लंबाई का है। तो मैंने चोली पे यहाँ सेंटर पे मार्क किया है, 3 इंच नीचे बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, और ये अपने 2 फ्लेयर है, बिल्कुल बराबर हाफ करते हुए इनको इस तरह से हमें रखना है। ठीक है, ये दोनों फ्लेयर रखे हुए हैं। अब हमें एक फ्लेयर को दूसरे फ्लेयर के अंदर से ले लेना है और बराबर कर देना है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से हो गए है ये। तो आप इस पे चाहो तो यहाँ पे एक सर्किल बना सकते हो तो फ्लावर जैसा दिखे, और ऐसे भी रख सकते हो। मैं ऐसे ही रखूँगा और फिनिशिंग के साथ इसको यहाँ पर मैं हाथ से नीडल की सहायता से स्टिच करूँगा। और उसके बाद इसको अपने आर्म होल की तरफ लेते हुए बिल्कुल इनको पहले हमें सेट कर लेना है बिल्कुल, और नीडल की सहायता से यहाँ इस तरह से पक्का कर दूँगा, हाथ से ही करूँगा। फिर अपने 6 इंच का ये राउंड बनाते हुए ये हमें खुला छोड़ना है 6 इंच का राउंड, और अपने बैक की तरफ भी आर्म होल के पास इसको हाथ से स्टिच कर देना है। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम अपने जो चेन लगी हुई है चेन के पास अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। ये स्टिचिंग हम मशीन से भी कर सकते हैं, बाकी हाथ से करेंगे तो अपने फिनिशिंग रहेगी। और इसी तरह हमें इस साइड भी करना है। यहाँ पे हमें 6 इंच का राउंड बनाना है, खुला छोड़ना है और दोनों तरफ पक्का करते हुए इसको भी हमें बैक की साइड चेन के पास अंदर फोल्ड कर देना है। ये देखिए मैंने एक तरफ से कर लिया है। पहले यहाँ जैसे हमने फोल्ड किया था तो यहाँ पे नीडल की सहायता से मैंने इसको पक्का कर लिया है थोड़ा। फिर अपने यहाँ आर्म होल के पास इसको सेट करते हुए पक्का कर दिया है। फिर ये 6 इंच का राउंड मैंने छोड़ा है। ठीक है, और यहाँ इस साइड भी अपने बैक साइड आर्म होल पे इसको पक्का कर दिया है। मैंने ये राउंड 6 इंच का लिया है। अगर आपके मेजरमेंट में ये राउंड स्लीव्स का 7 इंच आता है या 6.5 आता है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए अपने स्लीव्स है ये एक तरह से डिजाइनर, ये बन के तैयारी है। आपको शायद दिखे, मैं कोशिश करता हूँ। ये ऊपर से मैंने यहाँ पे हाथ से स्टिच किया है, फिर इनको बिल्कुल अच्छे से सेट किया है दोनों तरफ। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो हम हाथ से सेट कर सकते हैं। फिर ये 6 इंच का राउंड बनाते हुए मैंने स्लीव बनाई है। ये अपने 6 इंच का राउंड है और इसको मैंने चेन के पास मशीन से सेट किया है। आप जहाँ भी मशीन से सेट करो, हाथ से सेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाथ से सेट करते हैं तो हमें फोल्ड करने में और फिनिशिंग देखने में बहुत हेल्प रहती है और बहुत अच्छे से हो जाता है। आप एक बार हाथ से सेट करने के बाद मशीन से स्टिच भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये स्लीव्स अच्छी लगेगी। ये कॉटन लाइनिंग मैंने रखी है
इस पे कैन लगाई है मैंने, बहुत ही सॉफ्ट। अगर आप कैन नहीं लगाते हैं तो बुकरम की पट्टी भी लगा सकते हैं 3 से 4 इंच चौड़ाई की। मैंने बहुत ही सॉफ्ट कैन लगाई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं कैन कैसे लगाता हूँ तो मेरा एक वीडियो आया हुआ है, इस पे कैन लगाना सीखे, आप उसमें देख सकते हैं। अब मैंने शाइनिंग वाला फैब्रिक इसके ऊपर रख लिया है। अब मैंने अपना एक नेट फैब्रिक इसके ऊपर रखा है। इसकी लेंथ हमने 23 रखी थी। उसके बाद जो 19 लेंथ का था वो रखूँगा। उसके बाद एक एक करके सारे छोटे चारों सर्किल मैं इसके ऊपर रखूँगा। इस तरह से आपको दिखेंगे। मैंने अपने चारों नेट के सर्किल ऊपर रख दिए हैं। तो अब इन सभी सर्किल को और शाइनिंग वाले और कॉटन वाले फैब्रिक को ऊपर से हम एक साथ अटैच कर लेंगे। ये हमें अपने सभी सर्किल को बराबर सेट करते हुए, एक दूसरे के बराबर रखते हुए हमें इस पे स्टिच शुरू करनी है। ये अपने सर्किल मैंने सभी फ्लेयर्स के साथ ऊपर से पक्का कर लिया है। ये स्टिचिंग आप मशीन की जगह अगर हाथ से करना चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये अपने सीधी साइड सर्किल को रख के उल्टे साइड अपने चोली तैयारी है, चोली को रख के हमें स्टिच करना है। फिर इस पे हम इंटरलॉक भी कर लेंगे। अब हम साइड स्टिचिंग करेंगे। तो साइड स्टिचिंग के लिए जो मार्क किया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। तो हमें साइड स्टिचिंग पे हमें मार्क के अनुसार अपने साइड स्टिचिंग करनी है। साइड स्टिचिंग का एक वीडियो मेरा बताया हुआ भी है, लेकिन आपको मैं फिर बताता हूँ। ये अपने कॉटन लाइनिंग है। बाकी सारे फ्लेयर शाइनिंग वाले के साथ मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए हैं थोड़े, और फिर अपने कॉटन वाला जो फैब्रिक है लास्ट उसको वापस कॉटन के बराबर रख दिया है। इस तरह से हम साइड स्टिचिंग करेंगे। तो ये स्टिचिंग अपने सिर्फ कॉटन वाले फैब्रिक पे आएगी। अंदर सारे फैब्रिक है जो वो अंदर रह जाएंगे, उन पे स्टिचिंग नहीं होगी, वो अपने ओपन रह जाएंगे। ये अपने कॉटन फैब्रिक को मैंने अलग कर दिया है। तो अब अपने सारे फैब्रिक आपको दिख रहे होंगे खुले हैं। तो अब हमें अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ रखना है और बाकी सारे फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। इनको थोड़ा हमें सेट करते हुए अंदर रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टिच में आपको दिखा देता हूँ, फिर बाकी की स्टिच आप इस तरह से कर लेना। अब देखिए, ये अपना शाइनिंग वाला फैब्रिक है बाहर की तरफ और नेट सारी हमारी अंदर की तरफ है। और लास्ट का जो शाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको फिर हम बाहर की तरफ कर देते हैं और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो अपने कॉटन वाला फैब्रिक है उसको हमें बिल्कुल हटा देना है, स्टिचिंग उस पे साथ में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो अपने नेट वाले फैब्रिक सारे अंदर है, ठीक है, और शाइनिंग वाला फैब्रिक फर्स्ट और लास्ट बाहर की तरफ है। तो हम उस पे स्टिचिंग करेंगे। तो अपने सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिचिंग आएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे इससे अच्छे से अच्छा और भी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।